हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शन का नया टॉपिक आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स होते क्या है? जो फंक्शन के अंदर आप ये वेरिएबल्स देते हो ये क्या है? आपके पैरामीटर्स हैं। और जब आप उसको कॉल करते हो तो क्या है? आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। सपोज हम बात करें तो पाइथन आपको किस तरीके से समझ सकते हो। जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो किसको रेफर करते हैं? जब आप कोई वैल्यू पास करते हो किसी भी फंक्शन के अंदर। दैट मीन्स ये जो आपका होगा जब आप फंक्शन कॉल करते हो और उसके अंदर जो वैल्यू पास करते हो वो क्या कहलाते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो और उसके अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स। जब वैल्यू रिसीव होती है वो क्या कहलाती है? पैरामीटर्स। और जब आप फंक्शन कॉल करते हो और जो वैल्यू पास करते हो वो क्या कहलाती है? दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट्स। जब हम वैल्यू पास करते हैं तो क्या होती है? आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जब वैल्यू रिसीव करते हैं तो दैट मीन्स वो आपके क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स। सपोज इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। डेफ मल्टीप्लाई ए कॉमा बी कोलन साइन, ये आपके क्या हो गया? बॉडी स्टार्ट हो गई फंक्शन की। तो ये आपके क्या हुआ? ये आपके दैट इज पैरामीटर्स हो गए। ये क्या है? आपके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कहाँ पर डिफाइन होते हैं? दैट मीन्स आपके जो फंक्शन होता है उसके हेडर सेक्शन में। ये आपका स्टेटमेंट आ गया उस फंक्शन का। दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई क्या होगा? जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो किससे हो जाएगी? ए मल्टीप्लाई बाई बी होगा और उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पर आपने क्या करा? मेन प्रोग्राम के अंदर y इक्वल्स टू 3, वाई की वैल्यू क्या कर दी? 3 कर दी। मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई फंक्शन आपने कॉल करा, जो ये आपने फंक्शन कॉल करा वो आपने यहाँ पर कॉल करा। 12 और जो y है ये आपके क्या कहलाएंगे? आर्ग्यूमेंट्स। जो भी वैल्यू यहाँ से आप पास करोगे वो क्या कहलाएंगे? आर्ग्यूमेंट्स। जो कौन रिसीव करेगा? आपके पैरामीटर्स रिसीव करेंगे। 12 की जो वैल्यू है वो किसको रिप्लेस कर देगा? दैट इज ए की। और y के अंदर वैल्यू क्या है? 3, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? b। तो इस स्टेटमेंट का जो दैट मीन्स ये जब फंक्शन आपने कॉल करा होगा इस कंडीशन में क्या आपका आउटपुट आएगा? दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय b के अंदर वैल्यू क्या है? सॉरी, b के अंदर वैल्यू क्या गई होगी? दैट इज y की वैल्यू गई होगी। y की वैल्यू क्या है? 3 है। तो क्या होना चाहिए? दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 36। फिर आपने क्या करा? मल्टीप्लाई y कॉमा वाई। वाई के अंदर वैल्यू क्या है? 3 है। और वाई की अगेन यहाँ पर क्या जब कॉल हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आउटपुट क्या आना चाहिए? दैट इज 9। यहाँ आपने क्या करा? x की वैल्यू को चेंज कर दिया। x की वैल्यू क्या कर दी? दैट इज 5 कर दिया। और यहाँ पर आपने क्या करा? y के अंदर वैल्यू क्या है? दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय x। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? दैट इज आपका 15 आना चाहिए। अगर हम इस प्रोग्राम को कोड करके देख लेते हैं एक बार। y की आपने वैल्यू यहाँ पर क्या करा? वही फंक्शन आपने बना लिया मल्टीप्लाई। ये आपका क्या हो गया? बॉडी हो गई उस फंक्शन की। y की वैल्यू आपने क्या करी? दैट इज 3। और यहाँ पर आपने क्या करा? 12 कॉमा अपने यहाँ पर किसको कॉल कर लेंगे? दैट इज y को कॉल कर लेंगे। अगर हम y की वैल्यू क्या है? दैट इज 3 है। 12 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। मल्टीप्लाई फंक्शन आपने अगेन कॉल करा है। y की वैल्यू क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? 9 आ जाना चाहिए। x की वैल्यू क्या है? 5। y की वैल्यू क्या है? 3, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? 15। जो ये आपके थे ये क्या कहलाएंगे? पैरामीटर्स कहलाएंगे। जो आपके ये वैल्यूज हैं ये क्या कहलाएंगे? दैट इज आर्ग्यूमेंट्स। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सेव नहीं करा मैंने। 36 आ रहा है। ये हमारा किससे आ रहा है? दैट इज इस स्टेटमेंट से आ रहा है। 9 आ रहा है, ये हमारा इस फंक्शन की कॉल से आ रहा है। और 15 आ रहा है वो इस फंक्शन की कॉल से आ रहा है। तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पैरामीटर्स कौन से होते हैं? पैरामीटर्स हमारे कौन से होते हैं? जो आपके फंक्शन के अंदर हेडर होते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं? जब आप फंक्शन कॉल करते हो जो वहाँ पर वैल्यूज पास कराते हो वो क्या होती हैं? दैट इज आर्ग्यूमेंट्स। आपके जो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते थे वो क्या हो सकते थे? आपके लिटरल्स हो सकते थे, दैट मीन्स वैल्यूज होती हैं। वेरिएबल्स हो सकते थे या फिर एक्सप्रेशंस हो सकते थे। एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं? जैसे p+1 क्या है? आपका एक्सप्रेशन है, ये हो सकता था। अभी हम मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल कर रहे थे 3,4। ये आपका आर्ग्यूमेंट्स क्या है? दैट मीन्स क्या थे? दैट इज आपके लिटरल्स थे, दैट मीन्स वैल्यूज थी।
पी आपका यहाँ पर क्या है, दैट इज वेरिएबल है, ये आपकी पी, और ये क्या है आपका लिटरल है। दैट मीन्स वेरिएबल और लिटरल भी आप अपने फंक्शन कॉल में एज आर्ग्यूमेंट दे सकते थे। अपने फंक्शन कॉल के अंदर आप वेरिएबल्स प्लस एक्सप्रेशन भी दे सकते थे। इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। इसको सेम रहने देते हैं, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन का बढ़ा देते हैं, दैट इज x+1 कर देते हैं। तो हमारा x की वैल्यू क्या है, दैट इज 5, 5+1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 18 हो जाना चाहिए। नीचे जो 15 आउटपुट आ रहा था, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या देखा है कि हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स या पैरामीटर्स पास करते हैं। जो हमारे पैरामीटर्स पास होते हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं। पोजिशनल पैरामीटर्स हो सकते थे, या आपके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स कहलाते हैं वो, या फिर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स हो सकते थे, या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते थे। अगर हम बात करें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स की, तो यहाँ पर क्या है, एक आपने फंक्शन बनाया चेक, उसके अंदर आपने क्या करा, A, B और C 3 पैरामीटर्स दे रखे हैं। जब आपने उस फंक्शन को कॉल करा है तो उस फंक्शन के अंदर जब भी आप कॉल करोगे तो ये 3 आर्ग्यूमेंट ही आपको पास करना पड़ेंगे। दैट मीन्स अगर यहाँ पर आप 2 आर्ग्यूमेंट पास करते तो उस कंडीशन में क्या होता, एरर आता। ये तो आप कर सकते थे कि यहाँ पर वैल्यू प्लस आप वेरिएबल दे सको, लेकिन आप ये नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट कम दे दो। दैट मीन्स जब भी आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दोगे या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स दोगे तो जितने भी आपने फंक्शन हेडर में दे रखे उतने आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करना ज़रूरी है। अगर आप उससे कम या उससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो आपका फंक्शन क्या करेगा, एरर रिटर्न करेगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, 3 पैरामीटर्स ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर A+B+C की वैल्यू रिटर्न कराता हूँ। और मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ, यहाँ पर कॉमा दैट इज 4 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12+y दैट इज 15, 15+4 19 आउट का पहले का आउटपुट आ जाएगा। मैं दूसरे का क्या करते हैं, यहाँ पर अगेन y ले लेते हैं। दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा, दैट इज 3+3 दैट इज 6, 6+3 दैट इज 9। यहाँ पर x ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या कर दी हमने, 5 कर दी। y की वैल्यू क्या है, 3 प्लस, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 5+1 दैट इज 6। और यहाँ पर कॉमा लेकर कर मैं 2 वैल्यू दे देता हूँ, दैट इज 3 + 6 + 2। तो हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए, 3 + 6 9, 9 + 2 दैट इज 11। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। क्योंकि अभी हमने सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। 19 आ रहा है, इसका हमारा 9 आ रहा है और इसका हमारा 11 आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट कम कर देता हूँ। उस कंडीशन में क्या आएगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, दैट मीन्स पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, उस कंडीशन पर यहाँ पर आपको एरर जनरेट करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 3 आर्ग्यूमेंट्स पास होना चाहिए थे। देखिए उसने 2 ये इसका आउटपुट दे दिया, इसका आउटपुट दे दिया, लेकिन इसके भी क्या कर रहा है, एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आपका मिस कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट बढ़ा देता हूँ, दैट इज 2, 6 और दे देता हूँ। दैट मीन्स अब यहाँ पर कितने आर्ग्यूमेंट्स होगा, 4 आर्ग्यूमेंट्स होगा। जब 4 आर्ग्यूमेंट्स होगा तो ये क्या होगा, दैट मीन्स एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट हो गया। उस कंडीशन में भी क्या करेगा, ये एरर जनरेट करेगा। क्योंकि कितने आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, 3 आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। क्या कह रहा है, टेक्स 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट देयर आर 4 गिवन। दैट मीन्स आपको जो पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट होता है उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी आपने फंक्शन हेडर के अंदर जितने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, आप जब फंक्शन कॉल करोगे आपको उतने ही आर्ग्यूमेंट्स पास करना होंगे। आप ना ही उसके अंदर छोड़ सकते हो कोई आर्ग्यूमेंट, ना ही आप एक्स्ट्रा दे सकते हो। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है, कभी कभार हमें क्या होता है, फंक्शन हम जब डिक्लेयर करते हैं हमें पता होता है इन पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पाइथन के अंदर जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे थे उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते थे। सपोज यहाँ पर हमने क्या करा, रेट की वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी है, दैट इज 0.10। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन के हेडर के अंदर उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते थे, जैसे हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करते थे। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो अगर हम इस पैरामीटर को पास नहीं करेंगे, दैट मीन्स इस आर्ग्यूमेंट को पास नहीं करेंगे, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, दैट इज 0.10 ले लेगा। यहाँ पर देख लेते हैं आपने क्या करा है, जब इस फंक्शन को कॉल करा है तो क्या कॉल करा, दैट इज 5400, 2।
तो 5400 किसके पास चला गया होगा, प्रिंसिपल के पास, और 2 किसके पास चला गया होगा, टाइम के पास। यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, 6100 ये किसके पास गया होगा, प्रिंसिपल के पास, और 3 किसके पास गया होगा, टाइम के पास। यहाँ पर आपने क्या दे रखा है, 0.15। उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपने यहाँ पर वैल्यू दिए तो ये ओवरराइट कर देगा किसको, इस वाले वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। जब आप यहाँ पर वैल्यू नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को यहाँ से ऑटोमेटिकली ले लेगा। दैट मीन्स डिफॉल्ट इस वैल्यू को यहाँ पर ले लेगा। यहाँ पर ये आपको एरर नहीं देगा कि आपका आर्ग्यूमेंट मिस कर रहा है। जब आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंज कर देंगे तो ये क्या कर देगा, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू थी इसको ओवरराइट कर देगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इसी प्रोग्राम को ले लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 10 कर देते हैं। क्या करें, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को ऐड करके प्रिंट कर दें। यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं और सीधे सीधे इसकी यहाँ पर वैल्यूज़ दे देते हैं। सपोज यहाँ पर दे देता हूँ 5 और यहाँ पर दे देता हूँ (5). दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, 5, 5, और हमने यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा है। जब हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे थे या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे थे, उस कंडीशन में ये क्या कर रहा था, एरर दे रहा था। अब ये क्या करेगा, जब मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट ये क्या ले लेगा, सी की वैल्यू को ले लेगा, दैट इज 10। तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, दैट इज 10, 10 + 10 दैट इज 20 आउटपुट आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास अभी क्या है, दैट इज यहाँ पर हम दे देते हैं वैल्यू अगेन 5, यहाँ पर भी अगेन वैल्यू दे देता हूँ 5, दैट इज 5 + 5 10 हो गया, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 20। अब ये जो 20 है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। दैट मीन्स सी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या थी, दैट इज 10। तो अब जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इसको क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, दैट इज इस वाले फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 30। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसका क्या है, 5 किसको रिप्लेस हुआ, ए को, ये वाला 5 किसको रिप्लेस हुआ, बी को, और यहाँ पर हमने थर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या ले लिया, सी की वैल्यू क्या है 10। तो हमारे पास आउटपुट क्या गया, दैट इज 20। यहाँ पर हमने दोबारा कॉल करा तो 5 किसको रिप्लेस हुआ, ए को, ये वाला 5 किसको रिप्लेस हुआ, बी को, दैट इज 5 + 5 10। फिर हमने यहाँ पर क्या पास करा, थर्ड आर्ग्यूमेंट दैट इज 20 पास करा है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो सी के अंदर में जो वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू थी दैट इज 10, उसको ओवरराइड कर दिया दैट इज 20 से। तो हमारे पास आउटपुट क्या गया, दैट इज 30। जब भी आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रहे होंगे सॉरी, जब भी आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रहे होंगे उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपकी जो वैल्यू पहले क्या होना चाहिए, आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अगर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आप बाद में देते हो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, एरर देगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए की वैल्यू डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ दैट इज 2, उस कंडीशन में ये क्या करेगा, आपका एरर देगा। डिफ़ॉल्ट में आपका जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होने चाहिए या पैरामीटर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, किसके, पोजिशनल पैरामीटर्स के बाद होना चाहिए। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आपको दे रहा है नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स आपका जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए, उसके बाद आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कितने भी दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ और इस वैल्यू को हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा, 5 जो होगा वो ए के अंदर गया होगा, बी की वैल्यू क्या है 6, 5 + 6 दैट इज 11, 11 + 10 दैट इज 21। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 किसके अंदर गया होगा, ए के अंदर, बी के अंदर क्या जाएगा, अगेन 5 जाएगा, और सी के अंदर क्या जाएगा 20। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 30। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसका फिर अगेन। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जब भी आप दे रहे होगे उस कंडीशन में क्या होगा, तो आप पहले क्या दोगे, पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट दोगे, उसके बाद आप अपना डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हो। अगर आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से पहले यूज़ करोगे तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, एरर देगा। जितने भी आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देके वो आप पैरामीटर्स अगर नहीं पास करोगे, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे, तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी उनको एज्यूम करके उसका आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर आप वैल्यू उसके अंदर पास करते हो फंक्शन के अंदर, उस कंडीशन में क्या करेगा, जो भी वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर थी उसको ओवरराइड कर देगा। ये आपका एक एग्जांपल दे रखा है, एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है दैट इज डेफ इंटरेस्ट। ये क्या है, पहले आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, देन आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पर क्या है, एक आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। ये क्या है, लीगल है, दैट मीन्स ये सही है। फिर आपने एक
फंक्शन डिफाइन कर रखा है इंटरेस्ट, यहाँ पर आपने क्या दे रखा है, यहाँ पर एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे रखा है, यहाँ पर आपने क्या रखा है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे रखा, फिर यहाँ पर आपने क्या दे रखा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये क्या है, रॉन्ग है, दैट मीन्स ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते। आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहाँ होना चाहिए था, इस जगह होना चाहिए था। दैट मीन्स पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आएंगे, देन आपके पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आएंगे, देन आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आएंगे। ये फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या दे रखा है, अगेन पहले आपने क्या दे रखा है, दैट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे रखे, देन आपने क्या दे रखा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये भी गलत है। यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, देन क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ये आपका सही है। यहाँ पर क्या है, पहले आपके सारे क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, दैट मीन्स ये भी सही है। तो क्या होना चाहिए था, पहले आपके क्या होंगे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होंगे, उसके बाद आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होंगे। आप पहले डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या बीच में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। सबसे पहले जो वो क्या होंगे, आपके लास्ट में होंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, पहले क्या आएंगे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। कीवर्ड्स या नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। अभी तक क्या होता था कि हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे थे। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता था, जब भी हम फंक्शन कॉल करते थे तो जिन पैरामीटर्स के लिए हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी थी, अगर हम उसको नहीं दें या फिर उसको दे दें तो कोई इशू हमारे लिए नहीं क्रिएट होता था। दैट मीन्स हम उस वैल्यूज़ को स्किप कर देते थे जब हम फंक्शन कॉल करते थे। लेकिन हमारे साथ क्या होता था कि हमें उसका जो सीक्वेंस था पैरामीटर्स का, वो याद रखना पड़ता था कि पहली वैल्यू हमें किसकी देनी है, दूसरी वैल्यू हमें किसकी देनी है, तीसरी वैल्यू किसकी देनी है, एंड सो ऑन। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास पाइथन ने हमें क्या दे रखा है, दैट इज नेम्ड आर्ग्यूमेंट। जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उन पैरामीटर्स को नाम दे देंगे। दैट मीन्स जो हम वेरिएबल देते हैं उनको एक मीनिंगफुल नेम दे देंगे। जब भी हम कॉल कर रहे होंगे उस कंडीशन में क्या होगा, हम कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, उसी नाम से उसको कॉल करेंगे। दैट मीन्स उन पैरामीटर्स को उन्हीं के नाम से कॉल करेंगे और हम किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हो उस कंडीशन में आपके जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हो वो क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए, बाद में आपके कीवर्ड्स या आपके डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आना चाहिए। अगर उस कंडीशन में आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट या कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट जो है पहले दे देंगे, दैट मीन्स डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पहले दे देंगे, तो वो एरर जनरेट करेगा। इस चीज़ को समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पर क्या है, एक इंटरेस्ट फंक्शन को आपने कॉल करा, यहाँ पर आपने प्रिंसिपल अमाउंट को पहले दिया है, टाइम को यहाँ पर सेकेंड पैरामीटर दिया है, और जो रेट है वो आपने थर्ड पैरामीटर दिया है। लेकिन अब दोबारा जब आपने कॉल करा तो उस कंडीशन में आपने क्या करा, टाइम आपने पहले ले लिया। जब अभी तक आप जब फंक्शन कॉल कर रहे थे तो क्या करते थे कि जो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट है वही आपकी वैल्यू रिप्लेस करता था आपके पैरामीटर्स से। लेकिन यहाँ पर जब आप कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ करोगे तो आप ये जो पोजीशंस हैं इनको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक फंक्शन डिक्लेयर करा जिसका नाम क्या है, टेस्ट है। यहाँ पर मैंने नेम पैरामीटर लिया जो कि आपका है पोजिशनल पैरामीटर या रिक्वायर्ड पैरामीटर। फिर मैंने एज लिया, दैट इज उसकी वैल्यू क्या कर दी, 20 कर दी। एक सब्जेक्ट पैरामीटर लिया, उसकी वैल्यू क्या कर दी, पाइथन कर दी। फिर मैंने प्रिंट कराया हेलो, जो नेम के अंदर वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी, योर एज, और उसकी एज के अंदर जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। देन ईयर ओल्ड प्रिंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आएगी। दैट मीन्स 3 पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी और उनको आपको प्रिंट करना था। अभी तक क्या होता था कि आपको पहले नाम देना पड़ता था, फिर उसकी एज की वैल्यू देनी पड़ती थी और सब्जेक्ट की वैल्यू देनी पड़ती थी। आप ये नहीं कर सकते थे कि पहले सब्जेक्ट की वैल्यू दे देते थे या फिर पहले नाम की वैल्यू, एज की वैल्यू देते या फिर नेम की। इसको इंटरचेंज नहीं कर पाते थे क्योंकि ये आपके क्या है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स है। उस कंडीशन में क्या होगा कि आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो। दैट मीन्स आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को पहले यूज़ कर सकते हो और किसी भी आर्ग्यूमेंट को बाद में यूज़ कर सकते हो। सपोज यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने फंक्शन कॉल करा टेस्ट और नेम इक्वल्स टू गुलफाम लिखा है। दैट मीन्स नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुलफाम हो जाएगी, और एज और पाइथन की वैल्यू डिफॉल्ट उठा लेगा। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट जो प्रिंट करेगा वो क्या करेगा, हेलो गुलफाम यू आर 20 ईयर ओल्ड, सब्जेक्ट इज पाइथन। फिर हमने क्या करा, टेस्ट फंक्शन को दोबारा कॉल करा, एज की वैल्यू, दैट मीन्स हमने नेम यहाँ पर नहीं लिया, पहले क्या ले लिया, एज ले लिया। एज क्या करा, 25, नेम अमित करा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पर नेम की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज अमित हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी क्योंकि नेम वेरिएबल हमने यहाँ पे दे रखा है। तो और एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो अमित योर एज इज यू आर 25 ईयर ओल्ड, और सब्जेक्ट इज आपका पाइथन। फिर यहाँ पर हमने जब कॉल करा तो एज की वैल्यू पहले ले रखी है, बाद में किसकी ले रखी है, दैट इज नेम की और सब्जेक्ट की। ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो अमित यू आर 25 ईयर ओल्ड, सब्जेक्ट इज C++। यहाँ पर हमने अगेन कॉल करा
यहाँ पर क्या हुआ, हमने नेम की वैल्यू दे दी, ये हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था तो हमने यहाँ पर पहले दे दे, फिर हमने क्या करा, सब्जेक्ट की वैल्यू दी और एज की वैल्यू दी। अब क्या हो रहा था, हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर जब अगर हम पहले कॉल कर रहे थे तो क्या करते थे, पहले हमें नेम की वैल्यू देनी पड़ती थी, देन हमें एज की वैल्यू देनी पड़ती थी, हमें सब्जेक्ट की वैल्यू, सो ऑन। उस कंडीशन में क्या होता था, आपको एक सीरीज में लिखना पड़ता था। दैट मीन्स आपको पैरामीटर्स याद रखना पड़ते थे कि पहला पैरामीटर आपका कौन सा है, दूसरा पैरामीटर कौन सा है और तीसरा पैरामीटर कौन सा है। जबकि अगर आप नेम या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ करोगे तो आपको सिर्फ क्या करना है, किसी भी जब आप फंक्शन कॉल करोगे किसी भी जगह आप यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको यहाँ पर उसको कॉल कर लेना। दैट मीन्स उस वेरिएबल को, उस पैरामीटर को उस नाम से ही कॉल कर लेके उनकी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है और वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। नेम इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू साइन दे रखा है इसलिए ये आ रहा है। मैं अगर सिर्फ यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू कॉल नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इन्वर्टेड में दे रखा था इसलिए ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है। मैं इन्वर्टेड से हटा देता हूँ। यहाँ नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज गुलफाम हो जाएगी। सिर्फ मुझे किसको इन्वर्टेड में देना था, दैट इज गुलफाम को इन्वर्टेड में देना था। नेम क्या आपका वेरिएबल है जो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस वाली वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। एग्जीक्यूट कर लेते हैं दोबारा से। हेलो गुलफाम, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड एंड सब्जेक्ट इज पाइथन। तो बाकी जो वैल्यूज हैं, एज और सब्जेक्ट, ये आपकी क्या थी, डिफॉल्ट वैल्यूज थी जो आपका यहाँ पर कैसे काम कर रही है, एज अ कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट काम कर रहे हैं। जब नेम्ड और कीवर्ड आप आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, अपने पैरामीटर्स को, दैट मीन्स अपने आर्ग्यूमेंट्स को इंटरचेंज कर सकते हो। आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को पहले या किसी भी आर्ग्यूमेंट को बाद में कॉल कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट जब आप यूज़ कर रहे थे तो क्या हो रहा था, आपको याद रखना पड़ता था पहली पोजीशन पे आपको कौन सा पैरामीटर, उसी की वैल्यू आपको पास करनी थी पड़ती थी। दूसरे पैरामीटर पे कौन सी आपका वेरिएबल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पास करनी पड़ती थी। जबकि कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको क्या है, आपको सिर्फ उन पैरामीटर्स का नाम याद रखना है और उनकी वैल्यूज आप आगे या पीछे किसी भी जगह पास कर सकते हो। बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करना होंगे। जब भी आप नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे होगे, आपको क्या होना चाहिए, जब आप मिक्स करते हो, दैट मीन्स आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स टाइप को मिक्स करते हो। दैट मीन्स आपके जो 3 पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है और आपका क्या है, कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट है। जब भी आप इनको मिक्स करके यूज़ करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपका क्या होना चाहिए था, पहला आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो आपका होना चाहिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपके कीवर्ड या आपके यानी आप कीवर्ड या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि पहले आप अपना कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ करो और उसके बाद पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दो। तो आपका क्या होना चाहिए, ये आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। फिर आपका क्या है, कीवर्ड जो आर्ग्यूमेंट है आपका क्या होना चाहिए, वो आपका रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट से ही आप लेना चाहिए। दैट मीन्स आपका रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट ही होना चाहिए, वो प्रेफरेबल है, कंपल्शन नहीं है। आप एक आर्ग्यूमेंट को एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। दैट मीन्स अगर आपने एक आर्ग्यूमेंट को वैल्यू दे दी, जैसे सपोज मैंने टाइम की यहाँ वैल्यू दे दी 5, 10, दोबारा नहीं दे सकता। दैट मीन्स एक आर्ग्यूमेंट को एक ही वैल्यू आप दे सकते हो। सपोज यहाँ पर क्या कर रखा है, एक फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है, डेफ इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या है, PRIN CCCC टाइम रेट। दैट मीन्स कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये आपके कौन से पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, ये आपके कौन से डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, या फिर आप इसको नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो। ये सारे नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट में क्या है, आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है और ये आपके दैट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है। जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट की वैल्यू मैंने क्या कर दी 3000 और C की CCC की 5। तो ये क्या है, लीगल है, क्योंकि बाकी दोनों वैल्यूज वो यहाँ से पिक कर लेगा। फिर मैं अगर इंटरेस्ट को कॉल करता हूँ, मैं लिखता हूँ रेट प्रिंट CCC, ये भी आपका लीगल है, क्योंकि आप जो आपके नेम या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है आप उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। फिर आपने क्या करा, इंटरेस्ट CCC रेट और प्रिंट की, ये भी आपका लीगल है। सेम आप इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो जब तक ये आपके क्या है, नेम्ड या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है। फिर आपने क्या करा, इंटरेस्ट आपने ये वाली वैल्यू पास किसको जाएगी, दैट इज पहले आपके पोजीशनल आर्ग्यूमेंट को इस वाले वेरिएबल को जाएगी, ये वाली आपकी किसको जाएगी, दैट इज CCC को, और ये रेट को, ये वाली वैल्यू किसको जाएगी, रेट को जाएगी। टाइम आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ये भी आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा इस वैल्यू से, ये लेकिन ये आपका लीगल है।
फिर आपने कॉल करा इंटरेस्ट रेट कॉमा 5000 कॉमा 3, ये आपका इलीगल है। क्यों? क्योंकि आपका जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है इनकी वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, दैट मीन्स 5000 और 3 इससे पहले होना चाहिए था, ये वैल्यूज पहले यहाँ आ जाएंगी। फिर आपने कॉल करा इंटरेस्ट 5000 पेन और ट्रिपल सी, ये भी आपका क्या है, इलीगल है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या करा, पहली वैल्यू किसको जारी होगी, ये PRIN को जारी होगी, और फिर आपने इसको दोबारा से इनिशलाइज कर दिया यहाँ पे, दैट मीन्स 2 बार वैल्यूज दे रहे हो, तो ये क्या होगा, ये इलीगल है। आप एक ही बार में एक ही वैल्यू दे सकते हो इस वेरिएबल को। फिर आपने क्या करा, इंटरेस्ट 5000 ये किस पे जारी होगी, PRIN के अंदर जारी होगी। फिर आपने ये कॉल करा है दैट इज प्रिंसिपल इक्वल्स टू 300। प्रिंसिपल आपके किसी भी पैरामीटर लिस्ट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये आप क्या कर रहे हो, गलत है, क्योंकि यहाँ ये मैच आपके पैरामीटर से नहीं करता। प्रिंसिपल यहाँ पर कोई नेम्ड आर्ग्यूमेंट नहीं है। फिर आपने कौन सा कॉल कर रखा है, दैट इज इंटरेस्ट 5500 टाइम 2 रेट इक्वल्स टू, ये क्या है आपका एक आर्ग्यूमेंट मिस कर रहा है, क्योंकि ये क्या था आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था ट्रिपल सी, ये आपका यहाँ पर मिस कर रहा है। आपको 500 के साथ इसकी भी वैल्यू देनी पड़ती, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं दोगे तो ये क्या है, एरर आएगा। आप किन दोनों की वैल्यूज स्किप कर सकते थे, टाइम और रेट की वैल्यूज स्किप कर सकते थे, लेकिन PRIN की और डबल सी की वैल्यू आपको देनी ज़रूरी थी। बस ये हो सकता था कि आप उसको आगे या पीछे लिख सको, अगर आप उसका नाम यूज़ करो, दैट मीन्स आप एज अ कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हो। एग्जाम्पल 3.2 को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है, एक फंक्शन है जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, उस फंक्शन का नाम आपने क्या रखा है, इंटरेस्ट। फिर आपने क्या करा, इसके अंदर एक पैरामीटर पास करा दैट इज प्रिंसिपल, दूसरा पैरामीटर पास करा टाइम, और तीसरा पैरामीटर पास करा रेट। ये जो आपके पैरामीटर्स हैं ये क्या है, नेम या कीवर्ड पैरामीटर्स है। लेकिन ये जो आपका पहला है दैट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, ये आपका कौन सा है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, दैट मीन्स डिफॉल्ट पैरामीटर है, ये आपका डिफॉल्ट पैरामीटर है। लेकिन आपने नाम के साथ करें तो ये आपका क्या होगा, कीवर्ड या आपके नेम्ड पैरामीटर्स हो गए। फिर आप क्या कर रहे हो, रिटर्न प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, या अपने प्रोग्राम का रिटर्न कर रहे हो, दैट मीन्स ये आउटपुट इसके अकॉर्डिंग आएगा। फिर आपने क्या करा, प्रिंसिपल अमाउंट को एंटर कराया, वो किसके अंदर चली गई, PRIN के अंदर चली गई। फिर आपने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट विद डिफॉल्ट ROI एंड टर्म वैल्यूज, दैट मीन्स ये आपने स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट करा दिया, जो भी आपने इन्वर्टेड के अंदर दिया एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने जो फंक्शन बनाया था उसको यहाँ पर कॉल करा, जब कॉल करा तो जो आपने क्या करा, PRIN के अंदर वैल्यू इनपुट कराई है, वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी रेट से, मल्टीप्लाई होगी टाइम से, और किसके अंदर चलाएगा वो वैल्यू, SI1 के अंदर चला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 के अंदर। फिर जो SI1 के अंदर वैल्यू आई थी वो आपने प्रिंट करा ली। फिर आपने क्या करा, ROI के लिए दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपने इनपुट कराया, यूज़र ने जो इनपुट करा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो किसके अंदर गया होगा, ROI के अंदर गया होगा। फिर टाइम इनपुट कराया, वो किसके अंदर गया होगा, टाइम वेरिएबल के अंदर चला गया। फिर आपने उस फंक्शन को दोबारा कॉल करा, और सबसे पहली वैल्यू पर जो पास कराई वो कौन सी थी, दैट इज ये प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर गई होगी। प्रिंसिपल अमाउंट हमने क्या दे रखा था, 6700। देन जो टाइम हमने यहाँ पे इनपुट कराया था, दैट मीन्स टाइम की वैल्यू हमारी डिफॉल्ट जो भी हमने इनपुट कराई होगी वो गई होगी, और दैट मीन्स ROI डिवाइडेड बाय 100, जो भी ये कैलकुलेशन हुआ होगा वो मल्टीप्लाई होने, उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास प्रिंट हो गया होगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हम वैल्यू इनपुट करते हैं दैट इज 6700। तो अब 6700 को अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 6700 एंटर करते हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या रहा है, दैट इज 1340। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, CLC दैट इज 6700 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.10, हमारे पास आउटपुट ये आना चाहिए दैट इज 1340। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने इनपुट कराया था दैट इज वो प्रिंसिपल में गया, और ये जो वैल्यूज हमारी हैं दैट इज टाइम हमने क्या लगाया था, डिफॉल्ट हमारी 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, और रेट हमारा क्या था, दैट इज 0.10 था, तो हमारा आउटपुट ये आ गया। फिर हमने क्या करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने दोबारा से एंटर कराया, और हमने टाइम दोबारा से एंटर कराया, दैट मीन्स अब एंटर करते अभी तक, सॉरी दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। 6700 हमारा ये आउटपुट आ गया।
फिर हम अब क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स 8% कर दिया हमने, और टाइम क्या कर दिया, 3 साल के लिए कर दिया। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, दैट इज अब ये आ गया, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बेस पे गया होगा, हमारा 8 साल के लिए गया। पहले कितने साल के लिए जा रहा था, 2 साल के लिए जा रहा था, नहीं सॉरी, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था पहले 0.10 दैट इज 10% जा रहा था, अब हमारा क्या जा रहा है, 8% जा रहा है। और जो टाइम था हमारा पहले 2 साल के लिए था, अब कितने साल के लिए, दैट इज 3 साल के लिए। अब हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो ये आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्लियर हो गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं। आपको पता चल गया होगा कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स को आप कैसे यूज़ करोगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।